नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं पब्लिक वाणी। बिहार में हर साल मकर संक्रांति के बाद कुछ न कुछ राजनीतिक परिवर्तन जरूर होता है, क्योंकि उससे पहले खरमास माना जाता है और कहा जाता है कि खरमास में कोई शुभ कार्य जो है नहीं होता है और बिहार के राजनीतिज्ञ भी इस बात को फॉलो करते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद जो है मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। आरजेडी कोटे से और कांग्रेस कोटे से कई मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके साथ ही बिहार को एक और उप मुख्यमंत्री मिल सकता है और ये उप मुख्यमंत्री कौन होंगे हम आपको आगे बताने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि पहले जब बिहार में नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ थे तो उस समय बीजेपी से दो उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, एक तारकिशोर प्रसाद और एक रेणु देवी। तो वहीं जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आ गए और यहाँ पर वो मुख्यमंत्री बने महागठबंधन की तरफ से, तब यहाँ पर आरजेडी ने एक शर्त रख दी थी कि सिर्फ जो है एक ही उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और वो उप मुख्यमंत्री होंगे तेजस्वी यादव। इसी शर्त के साथ जो है गठबंधन बिहार में कहीं ना कहीं हुई थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है और चर्चाओं का बाजार जो है वो गर्म है। दरअसल जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा से ये पूछा गया कि क्या आप मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, क्या आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का जो एक कुर्सी है वो खाली है, क्या आप उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे, तो इस पर उन्होंने साफ कहा कि ये तो नीतीश कुमार का विशेषाधिकार है कि वो जिसे चाहे बना सकते हैं। तब से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं जो है वो मकर संक्रांति के बाद बिहार में एक और उप मुख्यमंत्री जो है वो बन सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा पहले मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार करते रहे हैं। तो अब इस बात की संभावना है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो जदयू की तरफ से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं और बिहार को दो जो है वो उप मुख्यमंत्री हो जाएगा फिर से एक बार, तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा। इसके साथ साथ आरजेडी और कांग्रेस कोटे से कुछ मंत्री जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। कौन है आखिर ये उपेंद्र कुशवाहा, इनकी राजनीतिक करियर के बारे में भी हम आपको थोड़ा संक्षेप में बता देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की अगर राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार के साथ ही कहीं ना कहीं जो है वो राजनीति का ककारा सीखा है। वो भी एक तरह से जेपी के आंदोलनों से शामिल हुए थे और उनके बाद से ही वो राजनीति करते रहे हैं। लेकिन बीच बीच में नीतीश कुमार को उपेंद्र कुशवाहा छोड़कर जाते रहे हैं। 2007 में उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया था और 2009 में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। इसके बाद जो है फिर उन्हें कुछ सफलता नहीं मिली 2009 के लोकसभा चुनाव में, तो उसके बाद फिर से वो नीतीश कुमार के साथ जुड़ गए, जिसके बाद जदयू उन्हें राज्यसभा का सांसद भी बनाया। फिर उन्हें उनका जो मतभेद है वो नीतीश कुमार से फिर बढ़ गया और 2013 में उन्होंने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने फिर एक नई पार्टी बनाई रालोसपा और उसके बाद उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन किया, जिसमें कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा को एक अच्छी खासी सफलता मिलती है बीजेपी के साथ गठबंधन करने से और उसके बाद वो केंद्र में मंत्री बनते हैं। लेकिन जब 2019 का लोकसभा चुनाव आता है तो वो बीजेपी से जो है गठबंधन तोड़ लेते हैं और कहते हैं कि वहाँ जो है उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं जो है मौसम वैज्ञानिक बनने की कोशिश कर रहे हैं रामविलास पासवान की तरह। लेकिन उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, खुद की सीट भी वो हार गए। उसके बाद जो है अलग अलग जगह वो भटकते रहे और उसके बाद उन्होंने फिर अंततः जो है जदयू में अपनी पार्टी को ज्वाइन करा लिया, मर्ज करा लिया, विलय करा लिया और उसके बाद से वो फिर नीतीश कुमार के साथ हैं। उसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि जदयू में वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन उन्हें जदयू में संसदीय बोर्ड का प्रेसिडेंट बनाया गया और तब से वो नीतीश कुमार के साथ हैं। माना जा रहा था कि वो मंत्री भी बनेंगे, लेकिन वो मंत्री नहीं बने। उन्होंने कहा कि उन्हें मंत्री बनने का कोई लालच नहीं है, तो इसीलिए जो है फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अब कहा जा रहा है कि वो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं और सिर्फ मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे बल्कि वो जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में हम आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से नीतीश कुमार को ये चैलेंज करते रहे हैं कि जब नीतीश कुमार कुर्मी समाज से होकर के वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जिसकी संख्या बेहद कम है, तो वो जब कुशवाहा समाज जिसकी संख्या ज़्यादा है उनके अनुसार, तो वो आखिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा से नीतीश कुमार के से उनका जो है टसल रहता रहा है, लेकिन उन्हें कभी सफलता कोई बहुत ज़्यादा सफलता जो है उन्हें नहीं मिलती रही है। लेकिन जब अब वो फिर जदयू में शामिल हो गए हैं तो वहाँ अपने आप को वो जो नीतीश कुमार के बाद अपने आप को देखते हैं और माना जाता है कि नीतीश कुमार के बाद जो है नीतीश कुमार की विरासत को वो संभालने की कोशिश करेंगे। आप क्या सोचते हैं, क्या बिहार में दूसरा उप मुख्यमंत्री बनना चाहिए? आपका क्या विचार है? उपेंद्र कुशवाहा पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।